विनाश कारणानुपलब्धिश्च अवस्थाने, विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से अवस्थाने शब्द के अवस्थित रहने पर तन्नित्यत्व प्रसंग, शब्द नित्य है तो श्रवण भी नित्य होने लगेगा। यहाँ पर तत् से क्या लिया, शब्द का श्रवण। अवस्थाने माने शब्द के अवस्थित होने से, शब्द के नित्य होने से। विनाश कारणानुपलब्धिश्च, विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से। कौन सा विनाश का कारण, श्रवण के विनाश का कारण। क्योंकि इन्होंने यही पूछा था ना भाई, आपके मत में जब आप शब्द को नित्य मानते हैं तो श्रवण का विनाश कैसे हो जाता है, वो तो सतत सुनना चाहिए ना। तो अब कह रहे हैं विनाश कारणानुपलब्धिश्च, श्रवण के विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से। अवस्थाने, शब्दस्य अवस्थाने, शब्द के अवस्थित रहने से तन्नित्यत्व प्रसंग है, फिर वो उसका श्रवण भी नित्य होने लगेगा। तो आपका दोष तो बराबर बना ही हुआ है, आपने कोई परिहार किया नहीं यहाँ पे। यदि यस्य विनाश कारणम नोपलभ्यते तद अवतिष्ठते, यदि आप ऐसा मानते हैं, आपने ही कहा था कि जिसके विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता है तो वो अवतिष्ठ रहता है, इसीलिए शब्द नित्य है, यही आपने हेतु दिया था। तो कहा अवस्थानाच्च तस्य नित्यत्वम प्रसज्यते, और वो अवस्थित रहता है तो इस कारण से उसका नित्यत्व ज्ञात होता है। एवं यानि खलु इमानि शब्द श्रवणानि शब्द अभिव्यक्तय इति मतम न तेषां विनाश कारणम भवतोपपाद्यते। तो कह रहे हैं यानि खलु इमानि शब्द श्रवणानि, जितने भी ये शब्द सुने जाते हैं, शब्द श्रवण है, या शब्दाभिव्यक्तय, शब्दों की जो अभिव्यक्तियां हैं, जितने भी शब्द हो रहे हैं संसार में, चाहे वो ट्रेन चलने से, प्लेन चलने से, मोटर गाड़ी चलने से, पक्षी के बोलने से, हवा के चलने से, मनुष्यों के बोलने से, गाय के बोलने से, कितनी सारी ध्वनियां एक साथ उत्पन्न हो रही हैं ना। तो उन सब की जो अभिव्यक्तियां हैं वो आपके मत में न तेषां विनाश कारणम भवतोपपाद्यते, आपके द्वारा उनके विनाश का कारण अभी नहीं बताया गया, उपपन्न नहीं कराया गया। और अनुपपादनात् अवस्थानम, जब उनके विनाश का कोई कारण आपने उपलब्ध नहीं करवाया तो उनका अवस्थान हो गया। और अवस्थानात् तेषां नित्यत्वम प्रसज्यते इति, और उनके अवस्थान से उनका नित्यत्व ज्ञापित होता है, और नित्यत्व ज्ञापित होने से उनका सतत श्रवण ज्ञापित होता है। तो ये दोष है आपके यहाँ। अथ नैवम न तर्हि विनाश कारणानुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वम इति, और यदि आप कहो कि उसके विनाश का कारण तो हमारे पास नहीं है, श्रवण के विनाश का कारण तो कह रहे हैं तर्हि, तो फिर विनाश कारणानुपलब्धे, विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से, शब्दस्य अवस्थानात्, शब्द के अवस्थित रहने से, न नित्यत्वम इति, तो फिर ये अवस्थानात् नित्यत्वम इति, उसके अवस्थित रहने से शब्द का नित्यत्व होने लगेगा। तो आपने फिर वो श्रवण की अनित्यता तो फिर बाधित, मतलब आपने कोई उसका समाधान नहीं दिया, वो तो होगी, वो ये समस्या तो बनी ही रही ना। फिर कंप समान आश्रयस्य च अनुनादस्य पाणि प्रश्लेषात् कंपवत् कारण उपरम अभावात्, कारण उपरमात् अभाव। कंप समान आश्रयस्य, कंपन किस में रहता है, घंटे में, और शब्द संतान भी घंटे में, तो दोनों का समान आश्रय हो गया ना। तो कंप समान आश्रयस्य च अनुनादस्य, अनुनाद भी घंटे में हो रहा है, कंप भी घंटे में हो रहा है, तो दोनों का समान आश्रय है। पाणि प्रश्लेषात्, और उस घंटे के साथ पानी का, हाथ का प्रश्लेष होने से, कंपवत, जैसे कंप रुक जाता है, कंपवत कारणोपरमात् अभाव, वैसे ही शब्द का भी उपरम हो जाता है, और वो उपरम होने से अभाव, शब्द का भी अभाव हो जाता है।
कंप का भी अभाव हो जाता है, कंप के साथ साथ वेग रूपी संस्कार के रुकने से शब्द का भी अभाव हो जाता है। तो ये कब कब हो सकता है? जब दोनों का समान अधिकरण हो। पूर्व पक्षी की हैं ये पंक्तियां। बोले देखो अभी आपने क्या बताया कि घंटे में कंपन उत्पन्न होता है, शब्द संतान उत्पन्न होता है, और उसके रोकने का कारण क्या बताया आपने? पाणी प्रश्लेष। तो बोले ये तभी तो हो सकता है जब शब्द भी घंटे में हो और कंपन भी घंटे में हो। वयधिकरण्ये ही प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात् समानाधिकरणस्य एव उपरमः स्यात् इति। माने उन्हीं के समाधान में उन्हीं को फंसा रहे हैं। सिद्धांती ने समाधान क्या दिया था? शब्द संतान और कंप वेग रूपी संस्कार दोनों साथ साथ हैं घंटे में, और जब हमने हाथ से पकड़ा तो वेग भी रुक गया, शब्द भी रुक गया। तो बोले ये तभी तो संभव है। अभी आपने ही बताया कि शब्द कहाँ रहता है? घंटे में ही रहता है। अगर तो आपकी बात को हम माने कि शब्द तो आकाश में रहता है, शब्द का स्थान आकाश है, और वेग जो है वो घंटे में है, तो जब आपने घंटे का पानी के साथ प्रश्लेष किया तो केवल वेग रुकना चाहिए, शब्द तो नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शब्द भी रुक जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि शब्द घंटे में ही है और शब्द नित्य है। तो ऐसे कहा इन्होंने, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए था। तो कह रहे हैं अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेध। कह रहे नहीं, ये आपका प्रतिषेध उचित नहीं है। क्या प्रतिषेध किया इन्होंने? कि हाथ के प्रश्लेष से शब्द नहीं रुकना चाहिए ना, केवल कंप रुकना चाहिए। तो बोले भाई शब्द तो आकाश में रहता है, ये सिद्धांति का मत है। तो ये कह रहे हैं आकाश को तो स्पर्श कर ही नहीं सकते ना हम, स्पर्श तो किसी स्थूल चीज को ही कर सकते हैं ना, लेकिन घंटे के अंदर भी जो आकाश है शब्द उसमें रहता है। तो लेकिन आकाश को तो स्पर्श नहीं कर सकते। तो स्पर्श तो हमने यद्यपि घंटे को किया, लेकिन घंटे में स्थित आकाश में जो शब्द था उसका भी निरोध हो गया। तो अस्पर्शत्वात्, आकाश के अस्पर्श वाला होने से अप्रतिषेध, आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। यद इदम न आकाश गुण शब्द इति प्रतिसिध्यते, ये जो आप ऊपर वाले अपने जाति के प्रयोग से ये कह रहे हैं कि शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं, अयम प्रतिषेध अनुपपन्ना, ये प्रतिषेध आपका उचित नहीं है। क्यों? अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का जो आश्रय आकाश है उसके अस्पर्श वाला होने से, उसमें स्पर्श हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्पर्श तो किसी स्थूल वस्तु को कर सकते हैं। रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ते अस्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति ज्ञायते न कंप समान आश्रय इति। तो कहा रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, माने रूप आदि कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, घंटा आदि पदार्थ में स्थित होते हैं, और घंटे आदि पदार्थ में स्थित होते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द भी वहीं रहता है। फिर रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, लेकिन शब्द का ग्रहण उसमें नहीं हो सकता है। इनका क्या कहना है कि जैसे शब्द रूप आदि ये सब समान देश में रहने वाले, समान देश का मतलब घंटे में, घंटा आदि जो पदार्थ हैं उसमें रूप भी रहता है, और जो भी इसका रसगंध आदि जो भी जो संभव है वो सब उसमें रहते हैं। तो रूप आदि का तो संतान नहीं होता है, तो शब्द का भी संतान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान देश में जो रहते हैं ना वो तो समान ही गुण वाले होते हैं। तो जैसे घंटे में रूप रहता है तो रूप की कोई संतान थोड़ी बनती है कि वो रूप निकल के वहां तक चला जाए। ऐसे ही शब्द भी समान आश्रय वाला है, घंटे में ही रहता है, तो शब्द का भी संतान नहीं होना चाहिए। ठीक। रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, रूपादि के समान देश में रहने वाला जो शब्द है उसके रूप है,
रूप आदि का अग्रहणी शब्द संतान उपपत्ते, शब्द संतान उपपत्ते अस्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति ज्ञायते न कंप समान आश्रय इति। बोले ये शब्द जो है ये सिद्धांति की पंक्ति है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि भाई यदि आप ये मानते हैं कि शब्द तो आकाश में रहता है और वेग रूपी संस्कार तो घंटे में दिखाई दे ही रहा है, तो हाथ का प्रश्लेष होने से केवल कंप रुकना चाहिए, शब्द नहीं रुकना चाहिए, लेकिन रुक जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि शब्द भी समान देश में ही रहता है। जहाँ रूप आदि रहते हैं, स्पर्श आदि रहते हैं, वहां पर ही शब्द भी रहता है। तो अब इनका ये कहना है कि यदि शब्द भी वहीं रहता है, घंटे आदि में ही, समान आश्रय में ही रहता है, तो जैसे रूप आदि की संतान वृत्ति नहीं होती है, वैसे ही शब्द की भी संतान वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अस्पर्श वाली जो बात कही, तो इसके घंटे के पकड़ने से शब्द की संतान वृत्ति क्यों रुक जाती है? क्योंकि आकाश को हाथ से स्पर्श करना तो संभव ही नहीं है। तो उसमें स्थित जिसके समान आश्रय से, माने घंटे में ही स्थित जो आकाश है, उसमें ये शब्द रहता है। और संतान वृत्ति क्योंकि हो रही है शब्द की, तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि ये रूप आदि के साथ उस द्रव्य में नहीं रहता है, बल्कि उस द्रव्य के अंदर जो आकाश है उस आकाश में ही ये रहता है। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं ये। रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ति, शब्द संतान की जो उपपत्ति है वो रूप आदि के समान देश में उसका ग्रहण न होने से अस्पर्श व्यापी द्रव्य आश्रय, जो अस्पर्श वाला द्रव्य है अर्थात आकाश, उसके आश्रय में ये शब्द रहता है। इति ज्ञायते, ऐसा हमें ज्ञान होता है। न च कंप समान आश्रय, कंप जिसमें रहता है अर्थात घंटे में, उस घंटे में शब्द नहीं रहता है। प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह सन्निविष्टः शब्द समान देशो व्यज्यते इति नोपपद्यते। यदि यूं कहें कि भाई जैसे प्रत्येक द्रव्य में रूप आदि रहते हैं, वैसे ही शब्द भी रहता है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे, प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह सन्निविष्टः शब्द, रूप आदियों के साथ शब्द भी सन्निविष्ट होकर के रहता है। समान देश है, उस समान ही देश में, और समान देश व्यज्यते, जैसे रूप आदि अभिव्यक्त होते हैं वैसे शब्द आदि भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। ऐसा यदि कहे तो नोपपद्यते, ये उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कथम, क्यों नहीं उत्पन्न हो पाएगा? विभक्त्यंतरोपपत्तिश्च समासे। कह रहे हैं ये जो विभक्त्यंतरोपपत्तिश्च, अलग अलग जो विभागों की उपपत्ति हो रही है ना शब्द में, तो तीव्र है, मंद है, रूप तो ऐसा होता नहीं है कि कभी तीव्र रूप दिखाई दे, कभी मंद दिखाई दे। रूप तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। मानो कोई द्रव्य नीला है तो नीला ही दिखाई देगा, पीला है तो पीला ही दिखाई देगा। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही शब्द में भी नहीं होना चाहिए यदि उसके समान आश्रय में रहता है तो। लेकिन शब्द तो तीव्र मंद आदि उसके विभाग होते हैं, तो इसलिए विभक्त्यंतरोपपत्तिश्च समासे। समास मतलब समुदाय में, समुदाय में नहीं रहता है फिर वो। संतानोपपत्तिश्च इति चार्थ, सूत्र में जो चकार है उस चकार से क्या ले लिया जाएगा? शब्द संतान। संतानोपपत्तिश्च इति चार्थ तद व्याख्यातम, ये हमने बता ही दिया है शब्द संतान का। तो यदि रूपादय शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ताः, समस्ता माने समुदिताः, तस्मिन् समासे समुदाये यो यथा जातीयकः सन् सन्निविष्टः तस्य तथा जातीयस्य एव ग्रहणेन भवितव्यम्। शब्द रूपादिवत्। यदि रूपादय शब्दाश्च, रूपादि
चारों गुण और शब्दाश्च और शब्द भी, प्रतिद्रव्यम प्रत्येक द्रव्य में, समस्ताः एक साथ रहते हैं। समस्ताः मतलब समुदिताः, एकत्र होकर के, एकत्रीभूता रहते हैं, इकट्ठे होकर के रहते हैं। तो तस्मिन् समासे माने तस्मिन् समुदाय, फिर उस समुदाय में यो यथा जातीय का, जो रूप आदि जो जिस जाति के हैं, जिस रूप वाले हैं, नीले पीले आदि, तो उसी प्रकार के ही वो गृहीत होते हैं। तो यो यथा जातीय का सन्निविष्ट, जो जिस जाति वाला वहां पर सन्निविष्ट है, तस्य तथा जातीय से एवं ग्रहणेन भवितव्यम, तो उसी जाति वाले का तो ग्रहण वहां होना चाहिए। जिस प्रकार का शब्द वहां सन्निविष्ट है, तो कोई एक ही तो प्रकार का होगा ना, शब्द नित्य है तो एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे रूप किसी एक द्रव्य में एक ही प्रकार का है तो एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे शब्द भी किसी एक द्रव्य में उनके साथ रहते हुए एक ही प्रकार का है तो एक ही शब्द की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा। रूप आदि की तरह तो अभिव्यक्ति नहीं होती है। तत्र योयम विभाग, तो जो शब्द में ये जो विभाग दिखाई देता है, भेद दिखाई देता है, एक द्रव्य नाना रूपा, एक द्रव्य में भी अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मानो हारमोनियम है, द्रव्य तो एक है लेकिन उस एक द्रव्य में शब्द कितने प्रकार के हैं? 7 तो स्वर ही हैं। सा वाले को बटन को दबाओगे तो अलग स्वर आएगा, रे अलग, गा अलग, माँ अलग, पा अलग, तो 7 स्वरों के अलग अलग शब्द आएंगे। और उनमें भी फिर आप लो पिच वालों को, इधर वालों को दबाएंगे तो वो आएंगे, हाई पिच वालों को दबाएंगे तो सा भी अलग हो जाएगा। तो कितनी तरह के भेद है ना। एक द्रव्य नाना रूपा भिन्न श्रुतयः, एक ही द्रव्य में अनेक प्रकार के रूप इस शब्द के, और भिन्न श्रुतयः अलग अलग उसकी श्रुतियां, जितने शब्द उतनी श्रुतियां। तो विधर्माणे शब्दा अभिव्यज्यमाना, विधर्माणे माने विविध धर्माणे, विविध धर्म वाले शब्द। और उन शब्दों में भी फिर यदि आप उदात्त अनुदात्त स्वरित ये भेद यदि कर देंगे या प्लुत ह्रस्व आदि का भेद कर देंगे तो और ज्यादा उसके भेद हो जाते हैं फिर। तो कह रहे हैं ये शब्द कैसे हैं वहां पर, विधर्माणे विविध धर्म वाले, विधर्माणे शब्दा अभिव्यज्यमाना श्रूयन्ते, अभिव्यक्त होते हुए सुने जाते हैं। यच्च विभागांतरम स्वरूपा समान श्रुतयः सधर्माणे शब्दः, और कह रहे हैं जो विभागांतर स्वरूपा, विभाग से जो स्वरूप हैं, एक समान रूप वाले हैं, उनमें भी समान श्रुतयः सधर्माणे शब्दा, समान श्रुति और समान धर्म वाले जो शब्द हैं उनमें भी तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयन्ते, उनमें भी तीव्र मंद धर्म की दृष्टि से वो भी भिन्न भिन्न सुने जाते हैं। तद उभयम नोपपद्यते, तो ये बातें दोनों उपपन्न नहीं हो सकती हैं कि एक ही द्रव्य में रहने वाले रूप आदि तो एक ही प्रकार के अभिव्यक्त हों और शब्द आदि अनेक विभाग वाले, अनेक धर्म वाले अभिव्यक्त हों, ऐसा नहीं हो सकता है। नाना भूतानाम उपपद्यमानानाम अयम धर्मो नैकस्य व्यज्यमानस्य इति, तो कह रहे हैं नाना भूतानाम उपपद्यमानानाम, उत्पन्न होने वाले नाना भूतों में अयम धर्मो नैकस्य, ये एक का धर्म नहीं हो सकता है। नैकस्य व्यज्यमानस्य इति माने ये एक ही पदार्थ का अभिव्यक्ति करने का ये धर्म नहीं हो सकता है। नाना भूतानाम, अनेक प्रकार के जो भूत हैं, भूत मतलब पदार्थ हैं, उनमें उत्पद्यमानानाम, जो उत्पन्न होने वाले हैं, उत्पत्ति धर्म वाले हैं, उनमें अयम धर्म, ये धर्म, शब्द का धर्म, न एकस्य, ये एक ही उस द्रव्य का धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि एक द्रव्य में तो एक ही प्रकार का धर्म होता है, रूप एक ही प्रकार का होता है और उसका स्पर्श एक ही प्रकार का होता है। एक ही द्रव्य एक ही समय में कठोर द्रव्य वाला भी हो और कोमल द्रव्य वाला, स्पर्श वाला भी हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो यदि शब्द भी उस द्रव्य में स्थित है तो वो विविध धर्म वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो है एक ही द्रव्य में। तो इससे पता लगा कि वो शब्द उस द्रव्य में स्थित नहीं होता है बल्कि आकाश में स्थित है।
अस्ति च अयम विभागो विभागांतरम च, तो ये उस द्रव्य से भी शब्द का विभाग है, द्रव्य में नहीं रहता है, आकाश में रहता है। और फिर आकाश में स्थित जो शब्द है उसका भी विभागांतरम, उसके भी अनेक विभाग हैं। तेन विभागोपपत्तेर मन्यामहे न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्ट व्यज्यते इति। तो इस विभाग की उपपत्ति से हम ये मानते हैं कि जो शब्द है वो प्रतिद्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य में, रूपादि भी सह न सन्निविष्ट व्यज्यते, रूपादियों के साथ सन्निविष्ट होता हुआ अभिव्यक्त नहीं होता है, बल्कि जिस द्रव्य में ये रूपादि रहते हैं उनसे भिन्न द्रव्य, आकाश द्रव्य में शब्द स्थित रहता है, उनके साथ नहीं रहता है। इति सप्तविंशत्या सूत्रैः शब्द अनित्यत्व प्रकरणम। तो 27 सूत्रों तक चला ये शब्द नित्य है या अनित्य है। और इतने लंबे प्रकरण के बाद क्या निकल के आया? नित्य है या अनित्य है? अनित्यत्व। हाँ, तो कुछ तो जगह हैं अभी बोले हो गया फैसला 27 सूत्रों तक, तो ठीक है, सार को पकड़ लेते हैं। अनित्य शब्द, बस ये है बात। अब कह रहे हैं द्विविधश्च अयम शब्दो वर्णात्मको ध्वनि मात्रश्च। शब्द दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा ध्वन्यात्मक है। तत्र वर्णात्मनि तावत, तो जो वर्णात्मक रूप है शब्द का उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं ये। तो ये पूछ रहे हैं विकारादेशोपदेशात संशयः। कह रहे हैं ये जो वर्णात्मक शब्द है ना, इसमें हमें संशय हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ विकार का भी आदेश किया गया है और आदेश का भी उपदेश किया गया है। तो एक वर्ण के स्थान में जो दूसरा वर्ण आता है, जैसे इको यणची आदि में इक के स्थान में यणादेश होता है, तो वहाँ ई के स्थान में जो यकार आया तो वो उस ई का विकार है या ई को हटा करके आदेश है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के उपदेश मिलते हैं। तो बोले हमें ये संशय हो गया कि इनमें दोनों में होता क्या है, विकार होता है कि आदेश होता है। तो आपका क्या कहना है वैयाकरणों का, विकार है कि आदेश है? तो आदेश ही बताए वहां पर इको यणची। तो विकार क्यों नहीं है? विकार माने तो क्या दिक्कत आएगी? शब्द का नित्यत्व, शब्दानित्यत्व प्रसंग, वहाँ नित्य मानते हैं शब्द जो वर्णात्मक स्फोट रूप जो शब्द है वो नित्य मानते हैं, तो उसमें फिर विकृति मानेंगे तो अनित्य। हाँ, उसमें अनित्यत्व होने लगेगा ना। अनित्यत्व क्यों होने लगेगा और थोड़ा समझाओ। क्योंकि विनाश और उत्पत्ति जहाँ भी होगी वहाँ एक अंश, वो तो हमें सिद्ध ही करना है, हमें तो अनित्यत्व ही सिद्ध करना है यहाँ पर ना। ये यहाँ पर वर्णात्मक की बात हो रही है। जो विकार भी होता है वो तो अनित्य ही होता है, क्योंकि परिणाम को प्राप्त होता है ना। ये जहां विकार होता है ना वहां प्रकृति अन्वित रहती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया आपने, तो मिट्टी का विकार है घड़ा, लेकिन जहां जहां विकार होगा ना उसमें प्रकृति अन्वित रहती है। जैसे तंतु का विकार है पट, तो तंतु उसमें अन्वित रहता है। तो यदि यहाँ पर इकार का विकार माने यकार को, तो ई वहां अन्वित होना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है, तो इसलिए उसको विकार नहीं मानेंगे, आदेश मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये कैसे समझाते हैं। ये उसी को लेके चल रहे हैं, ये एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। दध्यत्र इति केचित इकार इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते इति विकारम मन्यन्ते। दध्यत्र में कुछ लोग कहते हैं कि जो इकार था वो इत्व को छोड़ करके यत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे विकार में क्या होता है कि जो मृत पिंड था, तो मिट्टी जो है वो मृतत्व को छोड़ करके घटत्व को प्राप्त हो जाता है, तो उसी को तो विकार कहते हैं हम।
तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ भी विकार हो रहा है। वैसे इससे ये पता चलता है इस प्रसंग से कि दर्शन शास्त्र पढ़ने से पहले व्याकरण शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वाला प्रसंग तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और कम से कम पूरा ना पढ़ें तो प्रथमावृत्ति पर्यंत तो जरूर ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो भाष्य समझ में नहीं आ सकता है। तो ये कह रहे हैं दध्यत्र इति केचित इकार इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते इति विकारम मन्यन्ते केचित इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते यदि इकारः स्थानं जहाति तत्र यकारः प्रयोगं ब्रुवते। तो अब ये व्याकरण वालों को तो फटाफट समझ में आ जाएगा, दूसरे वाले को बताना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते, इकार के प्रयोग का विषय बनने पर यदि इकार स्थानम जहाति, इकार स्थान को छोड़ देता है, तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, और इकार के स्थान में यकार का प्रयोग कहा जाता है। पर ये तो ठीक है, पर ये कह रहे हैं संहितायाम विषये इकारो न प्रयुज्यते, पर जब संहिता का विषय होता है तो वहां पर हम इकार का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए तो मैं सूत्रों को तोड़ तोड़ के बोलती हूँ, थोड़ा गैप लेती हूँ। यदि एक ही साथ बोलूंगी तो फिर हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं संहिता में। संहितायाम विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स आदेश इति। तो संहिता विषय में तो इकार का प्रयोग ही नहीं होता, यकार का ही प्रयोग होता है, और वो यकार क्या है? आदेश है। इति उभयम उपदेश्यते, तो ये दोनों ही उपदेश हमें देखने को मिलते हैं। तत्र न ज्ञायते किम तत्वम इति, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ये यकार जो है ये इकार का विकार है या आदेश है। आदेशोपदेश तत्वम, बोले ये जो उपदेश हैं इनमें आदेश का ही उपदेश किया गया है, यही तत्व है, यही सत्य है, ऐसा मान लेते हैं। कैसे पता लगा? विकारोपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अनुमानम। बोले कह रहे हैं विकार का उपदेश जहां किया गया है तो वहां पर क्या होना चाहिए? अन्वयस्य अग्रहणात्, अन्वय का ग्रहण होना चाहिए। अन्वय मतलब पूर्व पदार्थ का ग्रहण होना चाहिए। यदि विकार है तो पूर्व पदार्थ था मिट्टी और विकार है घट, पूर्व पदार्थ था तंतु और विकार है पट, तो उसका फिर क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए, तंतु का या मिट्टी का। पर यहाँ पर अग्रहण हो रहा है, अन्वयस्य अग्रहणात्, इकार का ग्रहण नहीं हो रहा ना यकार में, तो अन्वय का माने पूर्व वर्ण का अग्रहणात्, अग्रहण होने से विकार अननुमानम, विकार का अनुमान नहीं है, विकार नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? आदेश हो रहा है। सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते, जब अन्वय होता है माने विकार होता है तो कुछ निवृत्त हो जाता है, कुछ उत्पन्न हो जाता है। मृतत्व निवृत्त हो जाता है, घटत्व उत्पन्न हो जाता है। इति शक्यते विकारो अनुमातुम, यदि ऐसा होता तो विकार मान सकते थे। न च अन्वयो गृह्यते तस्मात् विकारो नास्ति इति, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अन्वय गृहीत नहीं हो रहा है इकार को यकार बनने में, इसलिए विकारो नास्ति, विकार नहीं है, बल्कि क्या है? आदेश है, ऐसा ही मानेंगे। तो ये प्रसंग फिर हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।